तो हमसे 2 शाला विकास के नाम पर उन्होंने पंखे लगवाए थे। कह रहे थे स्कूल में शाला विकास के नाम पे आप कुछ करो। तो बच्चा खिलाने के लिए आती हैं, कौन पढ़ाने के लिए आती हैं, ये टोंटबाजी कसी जाती है। तो यही कहेंगे कि इनको यहाँ से हटा दिया जाए और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। तो हमने भी उनसे 1-2 बार बोला तो वो सुनते ही नहीं किसी की, कहते हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जो जितने लोग हैं वहाँ पर अपनी पत्नी को छोड़ करके समस्त स्टाफ को बहुत परेशान करते हैं, प्रताड़ित करते हैं और हर चीज़ में परेशान। कोई भी मैडम छुट्टी पे है तो हम लोगों की क्लासें लगाएंगे, अपनी पत्नी की कभी क्लास नहीं लगाते हैं। तो हम एकदम तनाव में रहते हैं, हमें नींद ना आना, टेंशन होना, तो हमारी तबीयत बिगड़ गई। हम आए हैं मनकारी शिक्षा के मंदिर हाई स्कूल मनकारी में। स्कूलों को शिक्षा का मंदिर की उपाधि दी जाती है, लेकिन अब परिस्थितियां कुछ ऐसी बदल गई हैं। शिक्षा का मंदिर जो शब्द है वो उल्टा होने लगा है। शिक्षक हों या प्रिंसिपल हों या मास्टर हों या समिति कोई भी हो, तो वो एक व्यापार बना के रह गए, व्यापार टाइप का काम करने लगे हैं। तो यहाँ हम आए हैं मनकारी हाई स्कूल में। यहाँ प्रिंसिपल चौरसिया जी हैं, इनके ऊपर बहुत सारे आरोप हैं। महिलाओं ने आरोप लगाए हैं कि हमको प्रताड़ित कर रहे हैं। कोई सुषमा चौरसिया ने महाराजपुर थाने में 2024 में आवेदन दिया था कि मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है, और हमने चौरसिया जी से बात करते हैं, हम प्रयास करते हैं। वो हालांकि अपनी कृत किए हैं, वो कैमरे के सामने नहीं आएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है वो बचेंगे, अपना पक्ष नहीं बताएंगे, लेकिन मैं प्रयास करूंगा। एक अभी वर्तमान में अर्चना तिवारी अतिथि शिक्षक हैं, उनसे उनका आरोप है कि इन्होंने 5,000 रुपये उनसे मांगे, तो उन्होंने नहीं दिए, तो उनको प्रताड़ित किया गया। इनके द्वारा उनको धमकी दिलाई गई, जो वो डिप्रेशन में चली गई और हॉस्पिटल में एडमिट हैं। मेरे पास खबर आई तो मैं आज आया हूँ मनकारी में। हम प्रयास कर रहे हैं कि प्रिंसिपल चौरसिया जी से बात करेंगे। हालांकि मुझे लग नहीं रहा है ऐसा कि वो अपना पक्ष, चूँकि वो अपनी कमियां छुपाएंगे और हमारे कैमरे में नहीं आएंगे। तो चौरसिया जी आपसे थोड़ा सा हम बात करेंगे कि जो आपके खिलाफ शिकायतें दी गई हैं, इसमें क्या आपका कहना है? सारी शिकायतें झूठी हैं सब जी, और निराकरण संबंधित विभाग के द्वारा करवा दिया गया था उसी टाइम पे। सारी संबंधित शिकायतें संबंधित जन के द्वारा की गई झूठी। अभी अर्चना तिवारी ने कोई शिकायत की है, मुख्य कार्यपालिका जिला पंचायत CO। हमारे पास अभी कोई शिकायत यहाँ आई थी, उसका पेशी थी, वो हम निपटाए थे, तो उसके आगे कोई नहीं आया अभी। उनका आरोप है कि आपने उनको धमकियां दिलाई, तो वो डिप्रेशन में चली गई, हॉस्पिटल में एडमिट हैं। ऐसे सर कोई मौखिक चीज़ें नहीं होती, लिखित में आप जैसे उनका कोई प्रूफ हो उनके पास। हमारे पास प्रूफ है। नहीं, हमारे पास प्रूफ आया है कि वो एडमिट हैं 2 दिन से। हम कल जाके हम भी एडमिट हो जाएंगे, उससे कुछ नहीं होता। एडमिट होने की कोई समस्या नहीं है, वो उनकी तकलीफ है। उनको पथरी का ऑपरेशन हुआ, उनका सब बीमारियां हैं उनको। हमारे यहाँ तो सारी एप्लीकेशन आई है, हमें तो अभी पता चला कि लोग एडमिट हैं। 10 दिन अतिथि काम होता है पर डे का, समझिए, अगर वो छुट्टी का प्रावधान है नहीं, ठीक है। हमारे पास आवेदन रोज आता है ग्रुप में, एक विद्यालयीन ग्रुप बना हुआ है, हमें उससे पता चला। आपसे आपकी जानकारी लगी कि वो मेडिकल वहाँ पे है, बस वो कोई हमें पता ही नहीं है कि कहाँ पे है। और आपको 10 दिन से ज़्यादा हो जाएगा, SMDC का प्रस्ताव डाला जाएगा। आजकल तो जो है बच्चों का पुरुषीय टाइम चल रहा परीक्षा का, कोई उसमें वो नहीं है कि मतलब उनको इतना वो है। लेकिन ठीक है, अभी हमारी क्लासें आपकी संचालित हैं, वो नहीं आती हैं तो किसी और से काम करवाते हैं, ऐसा चलता है। अच्छा जी। तो ऐसे चौरसिया जी, इनके ऊपर बहुत सारे आरोप हैं। हम बात करेंगे शिक्षकों से, शिकायतकर्ताओं से प्रयास करेंगे, और हम पूरी खबर की हकीकत तह तक, जो हकीकत क्या है, शिकायतकर्ता जो शिकायत कर रहे हैं वो गलत हैं या इनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं ये सही है। हालांकि इसकी जांच कर रहे हैं जिला पंचायत CO मुख्य कार्यपालिका जी अर्जरिया जी। वो बहुत सुलझे हुए अधिकारी हैं, तो बने रहिए हमारे साथ, हम आगे और आपको दिखाते हैं। नमस्कार, हम रामबाबू सिंह परिहार, शिक्षा के मंदिर मनकारी में। आज पहले हम हाई स्कूल में थे, अब मिडिल में आ चुके हैं। हमारे सामने हैं सुषमा चौरसिया जी, मैडम सुषमा चौरसिया जी, जिन्होंने प्रिंसिपल चौरसिया के खिलाफ शिकायत की थी। प्रिंसिपल चौरसिया से यहाँ के शिक्षिकाएँ बहुत परेशान हैं। एक तरह से वो पूरी तानाशाही रवैये से यहाँ स्कूल चला रहे हैं, अपनी तानाशाही और भ्रष्टाचार कर रहे हैं। तो हम बात करेंगे। जी मैडम नमस्कार। नमस्ते। आपके द्वारा प्रिंसिपल चौरसिया की 2024 में शिकायत की गई थी, तो क्या मामला है?
सर उस टाइम मैं आई तो मैंने कहा कि माने हम सीनियर हैं तो हम भी माने 1 साल एक परिसर में हैं तो वहाँ पढ़ाएंगे, तो इस वजह से वो चढ़ गए। हम सीनियर हैं, उनसे चार्ज उन्हें दिया गया है तो हमें चार्ज लेना नहीं था, लेकिन उन्हें लगता है कि जी हमसे सीनियर हैं तो ऐसा बनाए हैं अपनी मानसिकता। तो उस समय उन्होंने हमसे कहा कि जाओ यहाँ से भागो। उस साल में थे हम हाई स्कूल मनकारी में। तो फिर हमने जाके प्रिंसिपल सर को बताया, संकुल प्राचार्य को, तो डीओ साहब को भी बताया और थाने में भी शिकायत दी, क्योंकि उस समय हमारा फिर बीपी भी बढ़ गया। बस यही मैटर था हमारा। तो फिर उस शिकायत में क्या हुआ था आपके? जांच वगैरह हुई थी, बीओ के यहाँ से भी आए थे, डीओ के यहाँ से भी आए थे, तो उनने शायद यही लिखे, समझ में आया था, हमें सुने में आया था कि उन्होंने ये कहा कि चूँकि दीपक चौरसिया मानसिक रूप से तनाव में थे, इस वजह से उनने ऐसा इनके साथ व्यवहार किया। तो बताया है सुषमा जी ने कि वो जो इनकी शिकायतें होती हैं तो वो इतने सेटिंगबाज हैं कि एक न एक कारण बताकर अपना मामला रफा दफा करवा लेते हैं। तो उस समय मामला उन्होंने रफा दफा करवाया था कि अधिकारियों ने जो जांच करता थे, शिकायत जांच करने आए थे, तो उन्होंने लिख दिया था कि ये मानसिक तनाव में हैं, इसलिए उनको मामला शांत कर दिया था। नमस्कार, बने रहिए और हम आगे जाते हैं पुनः हाई स्कूल की ओर। नमस्कार, परिहारगंज से हम पुनः हाई स्कूल मनकारी में आ गए हैं। हम बार बार कहेंगे कि शिक्षा का मंदिर, यहाँ शिक्षा का मंदिर जो शब्द है वो उल्टा हो रहा है। चौरसिया प्रिंसिपल की हिटलरशाही और भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। इसी को लेकर हम आज आए हैं कि यहाँ दूध का दूध पानी का पानी करके हम जाएंगे कि हकीकत क्या है, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार है। सुषमा मैडम से जी बात से की, उन्होंने 2024 में शिकायत की थी थाने तक में, और अभी अर्चना तिवारी ने शिकायत की है कि उनके कहे अनुसार वो कर्मियों से पैसे मांगते हैं और उनके हिसाब से चलो तो वो ठीक है, नहीं तो वो परेशान करते हैं, प्रताड़ित करते हैं। तो हम बात करेंगे मैडम से। नमस्कार मैडम, परिहारगंज से। तो यहाँ स्कूल की प्रिंसिपल चौरसिया जी हैं, इनकी हिटलरशाही की शिकायतें हो रही हैं, अभी जिला सीईओ के पास शिकायतें चल रही हैं, तो इसमें क्या कहना है आपका? कुछ नहीं, हमने अभी हमारी ज्वाइनिंग में दिक्कत हो रही थी, हमारा पद नहीं खोला जा रहा था। कौन नहीं खोल रहा था? यहाँ से नहीं, प्रिंसिपल सर खोल रहे थे। हाँ, बोल रहे थे वो ऊपर ही से इशू है, तो हमने बस उसी की शिकायत की थी कि हमारा पद नहीं खोला। पिछले साल जब हम ज्वाइनिंग करने आए थे तो हमसे 2 साला विकास के नाम पर उन्होंने पंखे लगवाए थे। कह रहे थे स्कूल में साला विकास के नाम पर आप कुछ करो, तो हमने स्कूल में साला विकास के नाम पर 2 पंखे लगवाए थे। कितना पैसे दिए थे पंखों के लिए? पंखा हमने दुकान से लगवाए थे तो 5000 के आए थे, मैं 2 पंखे। तो 5000 रुपये आपने जेब से दिए, मतलब सैलरी से? हमने पंखे लगवाए थे, हमने खुद अपने जेब से दिए थे। इसके बाद अब क्या स्थिति है? स्थिति यही है कि यहाँ स्कूल में लड़ाई झगड़ा मचा रहता है, बस मतलब अच्छे से कुछ होता ही नहीं है। कुछ दिन शांति रहती, फिर लड़ाई झगड़ा मचा रहता, फिर कुछ दिन शांति रहती, फिर लड़ाई झगड़ा मचा रहता है, यही चलता रहता है स्कूल में। ये लड़ाई झगड़ा मेन कौन कर रहा है? कौन यहाँ किसका यहाँ वो एक ऐसा वर्चस्व है कि जो लड़ाई की स्थिति बनती है? क्योंकि आप तो एक यहाँ बच्चों को शिक्षा देने के लिए आ रही हैं, तो आप लड़ने तो यहाँ नहीं रही हैं, तो क्या स्थिति, क्यों ऐसी? जैसे हमारा बच्चा ही छोटा है, हम घर में अकेले छोड़ के इसको आ नहीं सकते, क्योंकि हमारे घर में दादी हैं, मतलब हमारी सास हैं, उनका इलाज चल रहा है, वो लखनऊ में है। तो अब बच्चा हम छोटा लेके आते तो हमें बच्चे की टोंटबाजी मिलती है कि यहाँ बच्चे खिलाने के लिए आती हैं, थोड़ी पढ़ाने के लिए आती हैं। अब बच्चा छोटा, हम यहाँ इसको कहाँ छोड़ के आ जाएँ? तो बच्चा खिलाने के लिए आती हैं, यहाँ कौन पढ़ाने के लिए आती हैं, ये टोंटबाजी कसी जाती है। तो देखिए मनकारी में किस प्रकार से भ्रष्टाचार, किस प्रकार से हिटलरशाही प्रिंसिपल चौरसिया की चल रही है। इनकी बच्ची को दिखाई, क्या उम्र है बच्चे की? बच्चे 2 साल का हुआ है। अब 2 साल का बच्चा मैम कहाँ छोड़ के आए, किसके भरोसे छोड़ के आए? इनकी सास की तबीयत खराब बता रही हैं। तो अगर वो बच्ची को लेके आती हैं, बच्ची को भी अपने साथ रखती हैं, पढ़ाती हैं, तो इनको साल कोई दिक्कत नहीं थी, हम बच्चे को भी लेकर आते थे, कोई समस्या नहीं थी स्कूल में। लेकिन इस साल हम बच्चे को लेकर आ रहे, तो इस साल सबको समस्या हो रही। बच्चे को लेकर आती, टोंटबाजी कसी जाती है। इस साल क्यों समस्या हो रही? हमें नहीं पता कि इस साल क्यों समस्या हो रही। अब देखिए, पिछले साल भी हम लेके आए, इस साल लेकिन बच्चे खिलाने आती हैं, कौन पढ़ाने आती हैं, बच्चे खिलाने आती हैं। अब हम भी अपना बच्चा लेके आएंगे, अब हम भी अपना बच्चा लेके आए, या लेके आओ ना, हमें क्यों टोंटबाजी कसती हो? कौन कर रहा है? चौरसिया जी की उनकी मैसेज कहने लगती, टोंटबाजी कसने। अब हम भी अपना बच्चा लेके आएंगे, हम भी अपना बच्चा लेके आओ, सब स्टाफ लेके आओ। हम तो किसी को मना नहीं करें, लेकिन हमारा छोटा, हम इसको कहाँ छोड़ के आ जाएं?
तो बच्चे का एकदम टंटबाजी कसी जाती है, यहाँ बच्चे को लेकर आती हैं, बच्चे को लेकर आती हैं। तो इनकी मैसेज क्या नाम है क्या? कि हम इस साल बस लेके आएंगे, अगले साल हम बच्चे को लेकर बिल्कुल नहीं आएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे, क्योंकि वो स्कूल जाने लगेगा। इस साल बस हम ज्वाइनिंग करने आए थे, तभी हमने प्रिंसिपल सर से कह दिया था कि इस साल भर हम लेके आएंगे, अब हम लेके नहीं आएंगे। फिर भी हर 2-4 दिन में बच्चे खिलाने आती, कौन पढ़ाने आती। तो इन पति पत्नी दोनों का आतंक चल रहा है। तो देखिए इन्होंने आप बीती बताई किस प्रकार से चौरसिया मास्टर का यहाँ भ्रष्टाचार है और आतंक है, जिसको कहेंगे अपन आतंक। शिक्षा के मंदिर में भ्रष्टाचार, मनकारी शिक्षा के मंदिर में भ्रष्टाचार का हम उजागर करेंगे। बने रहिए परिहार योजना के साथ। शिक्षा के मंदिर मनकारी को लेकर बराबर संवाद चल रहा है। उसी संवाद की कड़ी में हम सरपंच प्रतिनिधि अशोक पटेल जी मनकारी, उनकी पंचायत भवन में हैं, उनसे हम बात करेंगे। सरपंच प्रतिनिधि अशोक पटेल जी, आपके प्रिंसिपल चौरसिया जी हैं जो इस हाई स्कूल मनकारी में, इनकी लंबे समय से शिकायतें हो रही हैं कि जी हिटलर शाही हैं, जो बेचारी संविदा में शिक्षकें हैं, उनको 10,000 रुपये का वेतन है, किसी से पंखा लगवाना, किसी से पैसे लेना, मतलब भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। तो इनकी शिकायतें भी वरिष्ठ अधिकारियों को हो चुकी हैं, जांचें चल रही हैं। तो उसमें क्या कहेंगे आप? तो यही कहेंगे कि इनको यहाँ से हटा दिया जाए और इनके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाए। हमारे यहाँ भी 1-2 बार आए कि प्रिंसिपल साहब ऐसा व्यवहार कर रहे हैं हमारे साथ, तो हमने भी उनसे 1-2 बार बोला तो वो सुनते ही नहीं किसी की, कहते हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो क्या इनकी कुछ प्रशासनिक पकड़ है क्या ऊपर, जो इनका ऐसी हिटलर शाही चला रहे हैं? अब ये तो मुझे पता नहीं प्रशासनिक का, लेकिन कुछ ना कुछ तो होगा ही। तो ये थे सरपंच प्रतिनिधि, इन्होंने बताया कि इनके पास भी परेशान शिक्षक शिक्षिकाएँ सरपंच प्रतिनिधि के पास आए कि लेकिन इन्होंने कहा है प्रिंसिपल जी से, तो उन्होंने कहा कि जो कुछ हमारा जिसको बिगाड़ना हो बिगाड़ लो। नमस्कार, बने रहिए परिहार योजना के साथ। अब हम इस पूरे मनकारी शिक्षा के मंदिर को लेकर पूरा एपिसोड देंगे, तो ज़रूर सुने। नमस्कार, मैं परिहार योजना से मनकारी शिक्षा के मंदिर पर मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं अर्चना जी से। क्योंकि आज हम मनकारी गए थे, वहाँ हमको बहुत सारी जानकारियाँ मिली, काफ़ी दिन से शिकायत मिल रही थी। वहाँ चौरसिया प्रिंसिपल है, वो उसका हिटलर शाही रवैया उनकी पत्नी का चल रहा है। तो काफ़ी अतिथि शिक्षिकाएँ परेशान हैं उनसे। तो अर्चना जी चूँकि यहाँ एडमिट थी और पता चला हमको, तो वो वहाँ थी नहीं, तो हम इनसे आए हैं बात करने के लिए। तो अर्चना जी, क्या कहना है आपका, जो प्रिंसिपल के खिलाफ़ आपने जिला CO मुख्य अधिकारी को शिकायत की है, तो क्या समस्या है? हमारी ये समस्या है कि वो जो हमारे प्राचार्य जी हैं, वो समस्त स्टाफ को, जो जितने लोग हैं वहाँ पर, अपनी पत्नी को छोड़ करके समस्त स्टाफ को बहुत परेशान करते हैं, प्रताड़ित करते हैं और हर चीज़ में परेशान क्या क्या परेशान करते हैं? जैसे क्लास के लगना है, कोई छुट्टी पर है स्टाफ में, कोई भी मैडम छुट्टी पे है तो हम लोगों की क्लासें लगाएंगे, अपनी पत्नी की कभी क्लास नहीं लगाती हैं। और जैसे हम लोगों को छुट्टी पे जाए, लंच से छुट्टी मंगाई हम लोगों ने, तो हम लोगों को छुट्टी नहीं दी जाती है। 1:30 बजे कह देती हैं, 2:30 बजे जाओगी, 3 बजे जाओगी या 2 बजे जाओगी। और यदि उनकी पत्नी को जाना हो तो उनको 1:30 बजे छोड़ देते हैं। और यदि उनकी पत्नी को सोवे जाना है तो साइन करके चली जाती हैं, अपनी अटेंडेंस लगाई और चली गई। और यदि हम लोगों को जाना है तो हम लोगों को छुट्टी नहीं देते हैं, कह देते हैं कि अभी तुम लोगों को अधिकार नहीं है छुट्टी का। एक चर्चा और वहाँ एक मामला सामने आया, कोई मैडम है, बताते हैं कि वो आप लोगों से 5-5 हज़ार रुपये करके पैसे भी मांगते हैं। हाँ, मांगते हैं ना। जैसे कि नविता चौरसिया है, उससे भी उन्होंने 5,000 की मांग। आपसे कुछ मांग की थी क्या? हाँ, हमसे भी 5,000 रुपये की मांग काय के लिए पैसा मांगा था? नियुक्ति करने के लिए, कि ताकि तुम्हारी हमारा वो पद नहीं खोल रहे थे, तो कह रहे थे हम पद खोल देंगे, यदि 5,000 रुपये हमें दोगे तो हम खोल देंगे पद। तो आपको उनके द्वारा जो बता रही हैं आपके, हमको टारगेट किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। क्यों परेशान किया जा रहा है? पैसा नहीं दिए इसलिए? हाँ, पैसे नहीं दिए इसलिए। जब से पैसों की मांग की और हमने पैसे पहले हाँ बोल दिया कि हाँ दे देंगे, फिर उन्होंने हमारा पद खोल दिया। और जैसे ही पैसे नहीं दिए तब से वो हमें प्रताड़ित बहुत ज़्यादा करते हैं, मानसिक रूप से बहुत प्रताड़ित करती हैं। उनकी पत्नी करती हैं और जितेंद्र दीपक चौरसिया जी भी करते हैं हमको। आपने जिला पंचायत CO के यहाँ शिकायत की है, इसके बाद आपकी अचानक तबीयत बिगड़ जाती है, तो आप हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट हो जाती हैं। तो क्या हुआ जो आपको डिप्रेशन आया, कि कुछ टेंशन के उनके द्वारा धमकी दी गई,
क्यों आपकी तबीयत बिगड़ी? क्योंकि वो हमें पर डे उनकी या तो नेहा चौरसिया हमें धमकी देती हैं, कभी किसी चीज़ को लेकर, मतलब रोज़ धमकी देना स्कूल में, तो हम एकदम तनाव में रहते हैं, हमें नींद ना आना, टेंशन होना, तो हमारी तबीयत बिगड़ गई और हम फिर एडमिट हो गए, 3 दिन एडमिट रहे। आज हमारी शाम को छुट्टी हुई। अच्छा, आज ही आपकी छुट्टी हुई। तो ये थी, देखिए, अर्चना तिवारी जी, इन्होंने अपना पूरा दुखड़ा रोया, बताया कि ये चौरसिया प्रचार से बहुत परेशान हैं